अक्सर लोग कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए गांव छोड़ देते हैं और दूर शहरों में परदेश जाकर कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनका और उनके परिवार का रिश्ता एक मेहमान की तरह बन जाता है। जब वो घर लौटते हैं तो 2-4 दिन लौटने के बाद पूरा वही वापस मेहमान की तरह चले जाते हैं कमाने के लिए। इसी बीच कल जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ कि कल जो है बस स्टैंड पर एक मेरा पुराना मित्र मिला। अचानक उसको दूर से देखा तो लगा कि वो कहीं दूर शहर जा रहा है काफी दिनों के लिए, क्योंकि उसके हाथों पर जो है भारी बैग थे। इसी बीच मैंने चिल्लाकर उसको पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। उसने नम आंखों से मिलकर बताया कि भाई अब गांव में कोई काम नहीं रहा, अब मुझे दूर शहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हालत, घर के हालत बहुत बिगड़ गए हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। परिवार की, माँ बाप के कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और ऐसे दिक्कतों के साथ मैं करूं तो करूं क्या, और कोई रास्ता नहीं रहा। इसलिए मैं दूर शहर प्रदेश जा रहा हूं कमाने के लिए, ताकि वहां कुछ काम मिल सके, ताकि मेरे समस्याओं का समाधान हो सके। ऐसे उन्होंने बताया कि मेरे आंखें भी नम हो गई। इसी के साथ मैं उसको कहा कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू रुक यहीं, क्योंकि गांव में भी बहुत बढ़िया कमाया जा सकता है। गांव में खूब पैसा है और गांव में रहकर भी अच्छा खासा कमाया जा सकता है। घर परिवार के बीच रहकर बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। इसी बीच मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर इसको अभी तुरंत बता दूंगा तो बाकी वो हजारों लाखों लोग छूट जाएंगे जो ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको दूर शहर प्रदेश जाकर कमाना पड़ रहा है। ऐसे में एक वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हजारों लाखों लोग, हम जैसे आप सभी लोग जो है देखकर प्रदेश जाना बंद करें और गांव में ही अपना व्यापार को शुरू करके काम शुरू करें और घर परिवार के बीच रहकर अपना जो है जीवन यापन करें। तो मैं उसको, मेरे मित्र को बोला कि भाई शाम का वीडियो जरूर देखियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और रुक जा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बस का टिकट हमने कैंसिल कराया और उसे घर वापस लेके आया। और मैं आपको इसी वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में वो काम बताने वाला हूं कि जो आप गांव घर में रहकर शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि गांव में खूब पैसा है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे व्यापार, ऐसे व्यापार हैं जो गांव के व्यक्तियों पर ही निर्भर हैं। गांव के व्यक्तियों की वजह से जो खरीदार हैं, इसी की वजह से अच्छा खासा मुनाफा कमा ले रहे हैं बड़े से बड़े बिजनेसमैन। गांव में देखिए बहुत बढ़िया पैसा है और मार्केट भी है, क्योंकि हमारा देश भारत ज्यादातर आबादी गांव क्षेत्र ही रखता है। ऐसे में 5 बिजनेस आइडियाज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आपको शुरू करना चाहिए, एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई पहले नंबर का बिजनेस आइडिया है डेयरी फार्मिंग। देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग हर व्यक्तियों के घरों में गाय भैंस तो होता ही है। ऐसे में आप जो है डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं, दूध उत्पादन कर सकते हैं। 2 से 4 गाय भैंस रखकर आप जो है दूध उत्पादन कर सकते हैं। 500 से 1000 रुपए का जो है डेली दूध बेच सकते हैं। इसके साथ ही जो गोबर बनता है, वो गोबर का आप शुरुआती टाइम पर तो खाद बनाकर बेच सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो आप इसे बायोगैस में कन्वर्ट करके बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यापार है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बिजनेस की, तो है ऑर्गेनिक खेती। देखिए आज के टाइम पर हर व्यक्ति जो है ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना पसंद कर रहा है। ऐसे में जो है ऑर्गेनिक खेती की जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 एकड़ जमीन है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए पार्टनरशिप पर भी आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास जमीन है 1 से 2 एकड़, उससे आप जाकर पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट कर लें कि जमीन आपकी रहेगी, प्लानिंग हमारा रहेगा। तो ऐसे में आप जो है पार्टनरशिप के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरी में शुरुआत करना, मिलकर शुरुआत कर सकते हैं, और जो है प्रॉफिट मार्जिन जो कमाई होगी उसे आप जो है 50-50 या 80-20 ऐसे करके आप बांट सकते हैं। 50-50 क्योंकि प्लानिंग आपकी और जमीन उसकी रहेगी, तो 50-50 जो है प्रॉफिट मार्जिन का ऐसे हिस्सा रख सकते हैं और जो है शुरुआत कर सकते हैं। और बेचने की हम बात करें, ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स होंगे तो उसे आप जो है आसपास के जो शहर होंगे वहां के मंडी में आप जो है सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और जो है लोकल मार्केट्स में भी बेच सकते हैं। बात करेंगे तीसरे नंबर के बिजनेस की, तो है मिनी किराना स्टोर। देखिए मैं आपको बता दूं कि डेली नीड्स के, रोजमर्रा के जीवन में जो है सबसे ज्यादा चलने वाला अगर कोई दुकान है तो है किराना स्टोर। आपके पास पैसे कम है तो शुरुआती टाइम पर मिनी किराना स्टोर शुरुआत करें। देखिए मिनी किराना स्टोर की आप शुरुआत करेंगे तो मसाले, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो आप थोड़े थोड़े लाकर रख लें, बिकते जाएंगे, लाते जाएंगे। आप 5 से 10,000, 15,000 में भी शुरुआत कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत बढ़िया बिजनेस है। दूर शहरों में जाकर कमाने से अच्छा है कि गांव में आप जो है कमाएं, घर परिवार के बीच रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो यहां पर बढ़िया रहेगा। आप घर के अकेला व्यक्ति दूर शहर में जाकर कमाने लगेंगे तो ऐसे में घर परिवार का भी देख रेख कौन करेगा।
तो ऐसे में आप गांव में रहकर मिनी किराना स्टोर शुरुआत में शुरू करें, फिर धीरे धीरे जब पैसा आने लगे तो इसे किराना स्टोर फिर सुपरमार्केट में बड़ा करते चले जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे चौथे नंबर के बिजनेस की, तो है गोबर खाद कंपोस्ट खाद। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये गोबर खाद कंपोस्ट खाद का जो कच्चा माल होता है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि दिन में जो है आपको गोबर इकट्ठा करनी है। आपको मैं बता दूं कि जो मवेशी होते हैं, गाय बकरी, ऐसे जो है सड़क किनारे कई सारे गोबर्स मिल जाते हैं, आपको इकट्ठा करना है। सब्जियों और फलों के जो छिलके होते हैं उनको इकट्ठा करने हैं, पत्तों को इकट्ठा करना है, जो पेड़ों के नीचे पत्ते गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करके आप जो है कंपोस्ट खाद बना लें और सीधे किसानों को, जो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उनको जो है आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। जो कंपोस्ट खाद का जो आज की डिमांड है बहुत बढ़िया और तेजी से बहुत बढ़िया पकड़ रहा है। ऐसे में आप जो है कंपोस्ट खाद का बिजनेस भी करके बढ़िया मुनाफा बना सकते हैं। धीरे धीरे आप बड़ा कंपोस्ट खाद का जो है इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं और बढ़िया मुनाफा यहाँ बना सकते हैं। बात करेंगे 5वें नंबर के बिजनेस की, तो है शहद उत्पादन। देखिए मैं आपको बता दूं कि शहद का व्यवसाय भी बहुत बढ़िया व्यवसाय है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में आपको उत्पादन नहीं बेचना है। जहां शहद उत्पादन होते हैं, जो किसान भाई हैं उनसे आप शहद खरीदिए और बेचिए। आप गांव गांव में घूमकर बेचेंगे तो आप अगर खुद वही गांव के हैं तो ऐसे में ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड इसलिए होगा क्योंकि आप उसी गांव के हैं, तो आप इसी गांव के हैं तो जो है शहद लोग शुद्ध लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप उसी गांव के रहेंगे, शुद्ध शहद मिलेगा, तो ऐसे में ट्रस्ट रखेंगे और ट्रस्ट रखेंगे तो लोग जो है लेंगे। ऐसे में बिक्री ज्यादा होगी और आप घूम घूम कर शहद शुरुआती टाइम पर बेचें और धीरे धीरे इसे उत्पादन की ओर ले जाएं। आप जो है 3-4 बॉक्स, 8 बॉक्स, 10 बॉक्स से ऐसे शुरुआत कर सकते हैं और शहद मधुमक्खियां पालन करके शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है अगर चाहें तो आपके जो है जिला विभाग जो है कृषि विभाग से भी आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। 7 से 15 दिन का ट्रेनिंग चलता है, उस ट्रेनिंग का अनुभव लेकर आप जो है आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती टाइम पर आप बेचना शुरू करें। देखिए हमारे देश भारत में बेचना जिसको आ गया वो कहीं भी जी सकता है, दूर शहरों में ही जाकर नहीं। आप दूर शहर जाएंगे, कमाने लगेंगे, आपको सैलरी भी कम मिलेगी और घर परिवार से भी दूर रहना पड़ेगा। ऐसे में आपको मेरा सलाह है कि आप इन 5 बिजनेसों में से किसी बिजनेस पर आप जो है शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो 5, 10, 15, 20 बिजनेस आइडियाज में और आपको दे सकता हूं। और इसके साथ ही आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।